फिल्म शुरू होती है और फिर एक स्नेक और वुल्फ को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। और आज स्नेक का बर्थडे है, पर स्नेक को केक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वुल्फ उससे कहता है कि यार केक से अच्छा और क्या ही हो सकता है। तब स्नेक उससे कहता है कि गिनी पिग्स। स्नेक को गिनी पिग्स को खाने की बहुत चाहत है। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। सभी लोगों की उन्हें देखकर बैंड बज जाती है। उसके बाद वो एक बैंक में घुस जाते हैं, जहाँ सारे लोग डरकर भाग जाते हैं। वुल्फ कहता है कि यार डरते क्यों हो, हम तो लूटने ही आए हैं। और वो दोनों सारा पैसा लूटकर अपनी गाड़ी से निकल पड़ते हैं। उनकी टीम का नाम बुरे बंदे होता है। उसके बाद वुल्फ अपनी टीम का इंट्रोडक्शन देता है। सबसे पहले वो अपने लंगोटिया यार स्नेक के बारे में बताता है, जो कि दुनिया के हर ताले को खोल सकता है। तभी उनके पीछे पुलिस भी पड़ जाती है और तब एंट्री होती है मिस टैरेंटुला की, जिसका नाम वेब्स है। वेब्स हर एक सॉफ्टवेयर को हैक कर सकती है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। और वो स्नेक के लिए केक भी मंगवाती है, जिससे स्नेक चिढ़ जाता है। और अब बारी है मिस्टर शार्क की, जो कि भेस बदलने में माहिर है। और फिर आखिर में सबका लगते जिगर मिस्टर पिराना, जो सबकी पुंगी बजा देता है। पर आज पिराना ने थोड़ी गड़बड़ कर दी है। वो स्नेक का बर्थडे गिफ्ट लाना भूल गया है और पिराना की फाट बहुत ही डेंजरस है। वो घबराहट में फाट कर देता है। अरे खुद वुल्फ अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गया। चलो मैं बता देती हूँ। वुल्फ को सब प्यार से वुल्फ ही कहते हैं और वो गाड़ी को चलाता नहीं उड़ाता है। ये है बुरे बंदे, जो काम करे गंदे। बुरे बंदे हमेशा जानबूझकर पुलिस वालों को उंगली करते रहते हैं और उनको पुलिस की बैंड बजाने में बहुत मजा आता है। और ये बेचारी पुलिस चीफ उन्हें सालों से पकड़ने की कोशिश कर रही है, पर हर बार ये नाकामयाब हो जाती है और उससे ये पगला जाती है। वहीं वुल्फी कहता है कि हम बंदे बुरे हैं पर दिल के खरे हैं। फिर वो सब अपने अड्डे में पहुंच जाते हैं, जहां उनके पास बहुत सारा पैसा है। फिर वो स्नेक का बर्थडे केक काटते हैं और पिराना गाना भी गाता है। उसे गाना गाना बहुत पसंद है। फिर स्नेक फ्रिज से अपनी फेवरेट आइस कैंडी निकालता है, पर शार्क उससे मांगता है कि यार स्नेक अपन को भी आइस कैंडी खानी है। पर स्नेक कभी भी किसी को अपनी आइस कैंडी नहीं देता। फिर वो सब आपस में कैंडी के लिए लड़ पड़ते हैं। वुल्फी टीवी को ऑन करता है, जहां बुरे बंदों की चोरी की न्यूज आ रही होती है। उसे देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं। फिर शहर की नई गवर्नर भी उन पर बात करती है। वो उन सब बुरे बंदों को बचकाना कहती है और कहती है कि मुझे तो इन सब पर तरस आता है। उसकी बातें सुनकर बुरे बंदे परेशान हो जाते हैं। गवर्नर उन सबको छोड़कर एनुअल गुड फेयर अवार्ड की बात शुरू कर देती है, जहां वो कल इस साल के सबसे अच्छे नागरिक को गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड देने की बात करती है। पर उसकी बातें सुनकर बुरे बंदों की तो सिटी पिटी गुल हो जाती है। और फिर वुल्फी के दिमाग में आता है एक धांसू आइडिया। वुल्फी गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड को चुराने की बात करता है, ताकि वो सब घमंडी गवर्नर से बदला ले सके। पर स्नेक ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि हमें किसी के उकसाने पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। तब वुल्फी उसे बताता है कि पता है ये अवार्ड किसे मिलने वाला है, एक गिनी पिग को। और ये सुनते ही स्नेक के मुंह में पानी आ जाता है और वो सब तैयार हो जाते हैं अपनी अगली चोरी के लिए और भेस बदलकर अवार्ड शो में पहुंच जाते हैं। तभी गिनी पिग मतलब प्रोफेसर मामालेट भी वहां आ जाते हैं, जिसे अवार्ड मिलने वाला है। फिर आगे बढ़ने के लिए बुरे बंदों को पुलिस चीफ का सिक्योरिटी कार्ड और गवर्नर की आंख का स्कैन चाहिए। तो वुल्फी सबसे पहले गवर्नर को अपने जाल में फंसा लेता है। वो उसकी रिंग भी चुरा लेता है और उसके साथ फोटो क्लिक कर लेता है। वहीं पुलिस चीफ भी अपनी टीम को सतर्क रहने को कहती है। बुरे बंदे अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। वो सब बहुत ही क्यूट और फनी लग रहे होते हैं। तभी वुल्फी चालाकी से पुलिस चीफ का सिक्योरिटी कार्ड भी ले लेता है और फिर वो सब अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने निकल पड़ते हैं। इसी बीच वुल्फी एक दादी को गिरने से बचा लेता है। दादी उसे बहुत अच्छा बच्चा कहती है, जिससे वुल्फी की पूंछ हिलने लगती है और उसके अंदर अच्छाई का करंट दौड़ने लगता है। पर फिर वो वापस अपने बुरे बंदे के रूप में आ जाता है, जहां वेब्स का काम सारे कैमरास को हैक करने का होता है और शार्क का सबको उलझाने का, जिसका फायदा उठाकर पिराना और वुल्फी गोल्डन डॉल्फिन के पास पहुंच जाते हैं। वहीं गवर्नर भी अवार्ड देने के लिए स्टेज पर आ जाती है
और प्रोफेसर मामालेट को भी बुलाती है, जहाँ वो बताती है कि पिछले साल एक मीटियोराइट आकर हमारे शहर पर गिरा जिसने बहुत नुकसान किया। पर तब भी प्रोफेसर मामालेट ने उस मीटियोराइट में भी प्यार भरा दिल ढूंढ लिया, क्योंकि हर बुराई में अच्छाई छिपी होती है। तभी पर्दे के पीछे वुल्फी, स्नेक और पिराना गोल्डन डॉल्फिन को चुराने ही वाले होते हैं, पर वुल्फी की अंगूठी नीचे गिर जाती है और सिक्योरिटी मशीन्स ऑन हो जाती है। वेब्स उन मशीन्स को हैक करना शुरू कर देती है और वो उन्हें हैक कर लेती है और गोल्डन डॉल्फिन चोरी हो जाती है। सभी की आंखें उसे गायब देखकर फटी की फटी रह जाती है। वहीं वुल्फी अपनी टीम के साथ चुपके से खिसकने लगता है। तभी प्रोफेसर मामालेट अपना भाषण शुरू कर देता है कि मैंने अच्छाई किसी अवार्ड के लिए नहीं फैलाई, इससे मुझे अच्छा फील होता है। पूंछ खुशी से नाचने लगती है। ये सुनते ही वुल्फी की अच्छाई वाली पूंछ भी नाचने लगती है और लोग उन्हें पहचान लेते हैं। पुलिस चीफ उन सबको गिरफ्तार कर लेती है। उन्हें पकड़कर वो बहुत खुश होती है, पर तभी वुल्फी के दिमाग में एक और आइडिया आता है और वो प्रोफेसर मामालेट से कहता है कि क्या हमें सुधरने का मौका नहीं मिलना चाहिए, हमारे अंदर की अच्छाई को बाहर नहीं आना चाहिए, जिससे प्रोफेसर इमोशनल हो जाता है और गवर्नर से उन्हें एक और मौका देने को कहता है और खुद उनको सुधारने की बात करता है। पर गवर्नर इतना बड़ा रिस्क लेने से मना कर देती है। फिर वुल्फी उसे भी अपनी बातों के जाल में फंसा लेता है और गवर्नर भी उन्हें एक मौका देने के लिए तैयार हो जाती है। वुल्फी की बातें सुनकर उसके दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये क्या कर रहा है। तब वुल्फी उन्हें समझाता है कि हम अच्छे बनने का ड्रामा करेंगे और मामालेट के साथ उसके इवेंट में जाकर फिर से गोल्डन डॉल्फिन को चुरा लेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। उसकी बात सुनकर सारे बुरे बंदे खुश हो जाते हैं। फिर प्रोफेसर मामालेट उन्हें अपने पास बुलाता है, जहाँ पिराना एक हार्ट शेप मीटियोराइट को देखकर कहता है कि ये पिछवाड़ा किसका है। प्रोफेसर उससे कहता है कि ये पिछवाड़ा नहीं है, पर पिराना फिर से कहता है कि यार इतना बड़ा पिछवाड़ा किसका हो सकता है, जिससे प्रोफेसर चिढ़ जाता है और वो बात बदल देता है। फिर वो उनको अच्छा बनाने की ट्रेनिंग देने लगता है, पर हर बार बुरे बंदे गड़बड़ कर देते हैं और अपनी उल्टी पुल्टी हरकतें शुरू कर देते हैं। वो अच्छे बनने की सारी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। फिर गवर्नर उनके पास आके उन्हें बहुत डांटती है और वो वुल्फी से कहती है कि तुम अच्छे बनकर अपने दोस्तों की जिंदगी भी बदल सकते हो और एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। उसकी बातें सुनकर वुल्फी सोच में पड़ जाता है। गवर्नर वुल्फी से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सुधर जाओ। वुल्फी अकेले बैठकर गवर्नर के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे एक किटन की आवाज आती है। वो उसे बचाने उसके पास जाता है, पर वो घबरा जाती है, पर वुल्फी उसे बड़े ही प्यार से बचा लेता है। प्रोफेसर उसकी वीडियो बना लेता है। वो कहता है कि इस वीडियो से मैं सभी को ये साबित कर दूंगा कि तुम सब सुधर सकते हो। फिर न्यूज में भी उनकी वीडियो आ जाती है, जिसने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली होती है। अब प्रोफेसर मामालेट के इवेंट का दिन आ जाता है, जहां बुरे बंदे अपना चोरी करने का प्लान बनाते हैं, जिसमें वुल्फी स्नेक को गोल्डन डॉल्फिन के केस को ओपन करने का कोड लेने को कहता है, जो कि पुलिस चीफ के पास होगा। उसके बाद शार्क नकली डॉल्फिन को चुरा लेगा, वेब्स पावर कनेक्शन को हैक कर देगी और जब मैं लाल बटन दबाऊंगा तब ट्रॉफी बदल दी जाएगी। मामालेट को नकली ट्रॉफी मिलेगी और हम वहाँ से निकल लेंगे। फिर वो सब इवेंट में पहुँच जाते हैं, जहाँ सब उनसे डरते नहीं बल्कि प्यार से उनका स्वागत करते हैं। पर बुरे बंदे अपने प्लान में लग जाते हैं, जहाँ स्नेक पुलिस चीफ के हाथ में आ जाता है, पर वो उसे गिलास समझ लेती है। उसे बचाने के लिए पिराना एक दमदार सा गाना गाता है। सब लोग उसके गाने पर झूमने लगते हैं। इसी बीच स्नेक कोड चुरा लेता है। वुल्फी और गवर्नर साथ में डांस भी करते हैं। बुरे बंदे चारों तरफ छा जाते हैं, जिसे देखकर वुल्फी के मन में अच्छाई जाग जाती है और वो प्लान को आधे में ही रोक देता है। उसके दोस्त ये देखकर हैरान हो जाते हैं और वुल्फी गोल्डन डॉल्फिन को प्रोफेसर को दे देता है, पर तभी लाइट चली जाती है और पीछे रखा मीटियोराइट गायब हो जाता है और सारा इल्जाम बुरे बंदों पर आ जाता है, बल्कि उन बेचारों ने तो उसे चुराया भी नहीं होता। वुल्फी गवर्नर को एक एड्रेस देता है कि मैं सब वापस कर रहा हूँ
और पुलिस चीफ उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। तभी प्रोफेसर मार्मालेड उनके पास आता है और उनसे कहता है कि मुझे पता है चोरी तुमने नहीं की है, क्योंकि चोरी तो मैंने की है, पर सब तुम पर ही शक करेंगे क्योंकि तुम हो बुरे बंदे। सभी बुरे बंदे कहते हैं कि ये गिनी पिग उस मीटियोराइट का क्या करेगा। तब प्रोफेसर उन्हें बताता है कि वो एक ताकतवर मीटियोराइट है, मैं उसकी पावर को इस्तेमाल करके दुनिया की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दूंगा। उसकी बातें सुनकर वुल्फी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। पर गवर्नर को वुल्फी पर विश्वास होता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वो बुरे बंदों के अड्डे पर पहुंच जाती है, जहां का पता उसे वुल्फी ने दिया था। वहां बुरे बंदों को एक सुनसान टापू पर लाकर जेल में डाल दिया जाता है, जहां स्नेक वुल्फी पर बहुत गुस्सा होता है। सभी उस पर उन्हें धोखा देने का इल्जाम लगाते हैं। वुल्फी कहता है कि मैं बुरा बन बनकर थक गया हूँ। तभी वहाँ पर आकर कोई पुलिस वालों को पीटना शुरू कर देता है। बुरे बंदे उसे देखकर घबरा जाते हैं, पर वो तो गवर्नर होती है। वुल्फी उसे पहचान जाता है, क्योंकि कभी गवर्नर भी एक चोर हुआ करती थी, जिसे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। उसका नाम था क्रिम्सन पॉ। गवर्नर उनसे कहती है कि मुझे पता है, उस मीटियोराइट को तुमने नहीं चुराया, उसे प्रोफेसर मार्मालेड ने चुराया है। वो उन सबको छुड़ा लेती है, पर वुल्फी के सारे दोस्त उसे छोड़कर चले जाते हैं कि अब हमारी दोस्ती खत्म हो गई। वुल्फी उनके जाने से सदमे में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर मार्मालेड मीटियोराइट को पावर मशीन में लगा देता है, जिसकी मदद से वो शहर के सारे पिग्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है। वहीं गवर्नर वुल्फी को अपने घर ले आती है। वुल्फी बहुत उदास होता है। तब गवर्नर उसे अपने लाइफ की स्टोरी सुनाती है, जहां वो उसे बताती है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी चोर थी, फिर मैंने एक दिन गोल्डन डॉल्फिन को चुरा ही लिया था, पर तब मुझे एहसास हुआ कि मैं दुनिया की नजर में एक चालाक चोर से ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए अब मैंने लोगों को सताना छोड़कर उनकी मदद करना शुरू कर दिया। तभी वहाँ एक हिप्नोटाइज गिनी पिग आ जाता है। गवर्नर वुल्फी को अपनी सीक्रेट अड्डे पर ले जाती है, जहाँ वो प्रोफेसर मार्मालेड को रोकने की तैयारी में लग जाते हैं। और इसी बीच उन्हें ये भी पता चल जाता है कि प्रोफेसर अपनी ही कलेक्ट करवाए गए चैरिटी फंड को चुराने वाला है, जो कि 100 करोड़ रुपए है, जिन्हें ट्रक में भरकर हॉस्पिटल और गरीब बच्चों के लिए ले जाया जा रहा है। तब वो दोनों बोलते हैं कि हमें प्रोफेसर और पिग्स के बीच में कनेक्शन को ब्रेक करना होगा, मतलब हमें मीटियोराइट को चुराना होगा। और फिर वो प्रोफेसर को रोकने निकल पड़ते हैं। वहीं बाकी सारे बुरे बंदे अपने अड्डे में पहुंच जाते हैं, जहां पर अब कुछ भी नहीं होता। वो जगह पूरी तरह से खाली होती है, जिसे देखकर उनके तोते उड़ जाते हैं। तभी स्नेक को फ्रिज में एक आइस कैंडी मिल जाती है, पर वो उसे शार्क को दे देता है, जिसे देखकर शार्क, वेब्स और पिराना कहते हैं कि स्नेक तुमने ये क्या किया, तुमने एक अच्छा काम कर डाला। और तभी उन सब की अच्छाई की पूंछ भी हिलने लगती है। पर स्नेक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम हमेशा बुरे बंदे ही रहेंगे, और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वहीं प्रोफेसर सारे पैसों के ट्रकों को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उन पर कब्जा करके उन्हें अपनी तरफ लाने लगता है। पर तभी गवर्नर और वुल्फी भी वहाँ आ जाते हैं, पर वहाँ उन्हें प्रोफेसर अपने जाल में फंसाकर उन्हें पकड़ लेता है। वुल्फी उससे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ आएंगे। तब स्नेक बाहर आता है, जो कि अब प्रोफेसर के साथ मिल गया था। स्नेक प्रोफेसर से उसका कंट्रोल हेलमेट मांगकर उसे पहन लेता है। फिर वो उन दोनों को मार डालने को कहकर वहाँ से चले जाते हैं। पर तभी वहाँ पिराना, वेब्स और शार्क आ जाते हैं और उन दोनों को बचा लेते हैं। वुल्फी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो सब मिलकर मीटियोराइट को चुरा लेते हैं, पर अभी भी मीटियोराइट का कनेक्शन नहीं टूटता। तब वो ट्रक्स को रोकने के लिए उन पर अपने हैकिंग डिवाइस लगा देते हैं। यहाँ वो बड़े ही दमदार तरीके से अपना काम करते हैं और सारे ट्रक्स को उनकी सही जगह पहुँचा देते हैं। जिसके बाद गवर्नर अपनी बाइक से पुलिस स्टेशन की तरफ चली जाती है और उन्हें भी वहाँ आने को कहती है। वो सब भी मीटियोराइट को लौटाने पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं, पर तभी वुल्फी को स्नेक की याद आती है कि हम उसके बिना अच्छा काम नहीं करेंगे, और वो सब उसे लेने चल पड़ते हैं, जहाँ प्रोफेसर उन्हें मीटियोराइट को लौटाने को कहता है। वो उनके पीछे अपने हिप्नोटाइज्ड पिग लगा देता है और स्नेक को हेलीकॉप्टर से नीचे लटका देता है, और उसकी जान के बदले वो उनसे मीटियोराइट को मांगता है। वुल्फी उससे कहता है कि तुम मीटियोराइट ले लो, पर स्नेक को ऊपर खींच लो,
पर वो स्नेक को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता है। वुल्फी और उसके साथी स्नेक को बचाने के लिए पूल पर से गाड़ी को जंप करा देते हैं। स्नेक कहता है कि तुम मुझे बचाने आए। सब इमोशनल हो जाते हैं और वुल्फी अपनी रस्सी की मदद से सबकी जान बचा लेता है, जहां उन्हें पुलिस चीफ पकड़ लेती है। पर गवर्नर उससे कहती है कि इन्होंने मीटेओराइट नहीं चुराया। पर तभी सारे बुरे बंदे सरेंडर कर देते हैं, जिसे देखकर पुलिस चीफ हैरान हो जाती है। प्रोफेसर खुद को अच्छा दिखाने के लिए ड्रामा शुरू कर देता है कि मैं इस मीटेओराइट को अपने पास सुरक्षित रखूंगा, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। पर तभी उन्हें पता चलता है कि ये तो मीटेओराइट है ही नहीं। और तब स्नेक सबको बताता है कि मेरे अंदर भी अच्छाई आ गई थी, मैंने ही इस नकली मीटेओराइट को असली मीटेओराइट से बदल दिया था। और तभी स्नेक असली मीटेओराइट को ब्लास्ट कर देता है ताकि उसका कोई भी गलत यूज ना कर सके, जिसे देखकर प्रोफेसर पिग की सीटी पिट्टी गुल हो जाती है। पिराना प्रोफेसर से कहता है कि वो पिछवाड़ा ही था। और तभी पुलिस चीफ को प्रोफेसर के पास एक हीरा मिलता है जो बहुत पहले चोरी हो गया था। पुलिस चीफ प्रोफेसर को क्रिम्सन पॉ चोर समझकर गिरफ्तार कर लेती है। सारे बुरे बंदे फिर से साथ आकर बहुत खुश होते हैं। तभी वुल्फी कहता है कि क्या तुम्हें पता है वो आइस कैंडी फ्रिज में किसने रखी थी? स्नेक कहता है कि क्या तुमने? और सब हंसने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।